हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक जाके डिफिनीशन कुछ कॉन्सेप्ट सीखे। इस वीडियो में मैं कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा बेसिक एलटी का, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें दो जो नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है अक्सर हम यूज करते, उन्हीं को मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 1, 3 एग्जाम्पल बेसिकली। पहले ये 2 एग्जाम्पल समझिए। सबसे जो बेसिक एग्जांपल है आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनकी आइगन वैल्यूज क्या हो सकती हैं ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है, मैं लिख दूं थोड़ा सा, चलिए। लेट आई को रिप्रेजेंट करता हूं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ये किसी भी वेक्टर स्पेस, ये भी कोई वेक्टर स्पेस है। तो इंडोमॉर्फिज्म लेना है, आपको पता है, मैंने ये लिया, ठीक है ना। लेट दिस बी, मैं नीचे कर लूं, ये तो पीछे का पढ़ाई चुका हूं आपको। सो लेट दिस बी द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है तो बाय डिफिनीशन क्या होगा, यहां का कोई भी वेक्टर लेंगे ना, वो उसी पे मैप करेगा, ठीक है ना। इसको लिख लिया 1। अब सीधी सी बात है, दिमाग में आपके जो क्वेश्चन आना चाहिए, और मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, डिफिनीशन आपको क्लियर है हुआ लास्ट वीडियो में, तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे और इस आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू निकाल के आप बताएंगे। ये आपका तुरंत होमवर्क है, होमवर्क नहीं, अभी वीडियो पॉज करके निकालिए। चलिए, होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा। इसका यूनिक आता है, एक ही आएगा आइगन वैल्यू, वो कैसे आएगा चलिए यहां से देखता हूं। तो अब मैं लेता हूं, यहां पे निकालना अगर है तो मैं एज्यूम कर लूं कि इफ लेमडा बिलोंग्स टू, जिस फील्ड के ऊपर है एफ, इफ दिस बी एन आइगन वैल्यू, शॉर्ट में लिया, ठीक है ना, आइगन वैल्यू होगा। तो अगर ये आइगन वैल्यू मैं मान के चल रहा हूं तो बाय डिफिनीशन मुझे एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा। देयर एग्जिस्ट एन नॉन जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू बी सच दैट बाय डिफिनीशन आई ऑफ एक्स, क्या था डिफिनीशन में, टी ऑफ एक्स इजकल टू लेमडा एक्स। तो दिस, ये क्लियर हुआ। अब बाय डिफिनीशन, ये मैपिंग के डिफिनीशन से आई एक्स क्या है, एक्स, मतलब एक्स को, ये जो नॉन जीरो वेक्टर है इसको एक्स पे ही मैप करेगा, और ये हो गया लेमडा एक्स। समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर लाऊंगा, तो दिस विल बी 1 माइनस लेमडा एक्स एंड दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब वेक्टर जीरो भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझना कि ये वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर। अब ध्यान दीजिए, बाय डिफिनीशन चूंकि ये वेक्टर एक्स जो है नॉन जीरो है, तो एक स्केलर और एक वेक्टर का प्रोडक्ट तभी जीरो होगा जब या तो स्केलर जीरो हो या तो वेक्टर। वेक्टर नॉन जीरो है, दैट मीन्स क्या हुआ, ये स्केलर जीरो होगी, और ये जीरो हुआ, दैट मीन्स लेमडा इक्वल टू 1। तो हमें यहां से क्या समझ में आया कि आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का जो आइगन वैल्यू होगा वो यूनिक, एक ही आता है, वो क्या होगा, लेमडा इक्वल टू 1, और कोई भी स्केलर आइगन वैल्यू नहीं होगा। अब ये बोलेंगे सर ये 1 क्या है, इस फील्ड का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ना। समझ में आ गया। चलिए, क्लियर, ठीक है। अब अगला एग्जांपल 2, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन पे जरा आइए। एग्जांपल 2, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। लेट मैं डिफाइन कर देता हूं, लेट, इसको मैं कैसे लिखूं जीरो को, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, ये नोटेशन ऐसे यूज कर लिया, या फिर मैं टी भी लिख सकता हूं। अगर आप समझ जाएं कि ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है तो मैं टी लिख दूं तब भी चलेगा। तो लेट टी फ्रॉम कोई भी वेक्टर स्पेस है ये, से इसी वेक्टर स्पेस पे बी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनीशन क्या है, ये जीरो वेक्टर पे मैप करेगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स ना। और यहां पे भी आप लिख लीजिएगा, जो ये डिफिनीशन लिखा है यहाँ पे, ऑब्वियस ही बात है ना, दिस, और यहाँ पे कैपिटल एक्स नहीं, वी मैंने लिखा है वेक्टर स्पेस को, तो यहाँ पे वी लिख दीजिए। मतलब क्या है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया। वीडियो को तुरंत पॉज करेंगे और आप बताएंगे कि इसका आइगन वैल्यू क्या होगा। सेम वही रूल, आप ये लैंग्वेज लिख लीजिएगा, या मैं लिख देता हूं, इफ लेमडा बिलोंग्स टू एफ बी एन आइगन वैल्यू, देन
आइगन वैल्यू, देन देयर एग्जिस्ट एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा, ठीक है ना, v का, सच दैट बाय डिफिनीशन t ऑफ x दिस इज इक्वल टू लैम्डा x। अब इसके आगे तो आप बता सकते हैं कि लैम्डा की क्या वैल्यू आने वाली है, प्लीज बताएं आप, तो क्या होगा। चलिए तो डिफिनीशन से जाएंगे, tx है क्या, जीरो पे मैप होता है, जो भी x लूंगा जीरो पे मैप होगा, जीरो वेक्टर, दिस इज इक्वल टू लैम्डा x। अब अगेन देखिए सेम कंडीशन आ गया, एक नॉन जीरो वेक्टर है और एक स्केलर है, इसका प्रोडक्ट जो है जीरो आ रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, ये स्केलर जीरो होगा। तो यहां से आप समझ जाइए कि जीरो जो फील्ड का मेंबर है ना, आइडेंटिटी एडिटिव, ये आइगन वेक्टर हो सकता है, सॉरी आइगन वैल्यू हो सकता है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल द आइगन वैल्यू फॉर दिस जीरो ट्रांसफॉर्मेशन इज जीरो। और याद रखिए जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की केवल एक ही आइगन वैल्यू आएगी, वो है जीरो, इसके अलावा और कोई स्केलर इसकी आइगन वैल्यू नहीं होगी। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की केवल एक ही वैल्यू आएगी, आइगन वैल्यू, वो है लैम्डा इक्वल टू 1। समझ में आ गया। ये दोनों मैंने इसलिए बताया कि एक तो समझ में भी आ गया आपको कि कैसे निकालते हैं, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की एक आइगन वैल्यू और जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की भी एक ही आती है, आइडेंटिटी के लिए 1, जीरो के लिए, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 0। अब नेचुरल सी बात है, दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ठीक है आप बता रहे हैं, सब कुछ कॉन्सेप्ट बताए, तो क्या जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हैं, ठीक है, सबकी आइगन वैल्यूज मिलेंगी? ये एक गुड क्वेश्चन होगा अगर आपके दिमाग में आया होगा कि क्या हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के पास आइगन वैल्यू होगी। तो यहां पे कॉन्सेप्ट है, कॉपी पे नोट जरूर कर लीजिएगा। मैं होम एग्जाम्स के साथ साथ जैम और नेट के लिए भी पढ़ा रहा हूं, मेरा मोटिव यही है, ठीक है। तो और ये तो होम एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। सो क्या कॉन्सेप्ट है कि एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में और may not has आइगन वैल्यू। ये याद रखिए कि हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के पास कोई जरूरी नहीं है कि आइगन वैल्यू होगी ही होगी। तो अब बोलेंगे कि सर एग्जांपल ले लीजिए। एक एग्जांपल है, अगर आप देखे होंगे एलटी के एग्जांपल, खास करके सॉम्स आउटलाइन सीरीज पढ़े होंगे। अब मैं शायद ये एग्जांपल एलटी वाले चैप्टर में बताया भी हूं, शायद अगर नहीं बताया तो यहां पे देख लीजिए, रोटेशन थीटा डिग्री से अगर रोटेट करते हैं R2 में कोई वेक्टर को, तो वो क्या वेक्टर आता था उसका इमेज, वो देख लीजिएगा। वही वाला एग्जांपल मैं ले रहा हूं। तो यहां पे एक एग्जांपल, मैं काउंटर एग्जांपल दूंगा, ऐसा LT जिसका कोई भी आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो एग्जांपल है क्या, पहले मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूं R2 आपको पता है R क्रॉस R। सो ये R फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, 2 डायमेंशनल होता है, फाइनाइट डायमेंशनल है। चलिए अब मैं यहां पे ये जो एक LT में डिफाइन कर रहा हूं, सच दैट क्या है, T ऑफ XY, मतलब यहां का कोई वेक्टर लिया, उसकी इमेज R2 में जाएगा, लेकिन जब रोटेट करते हैं थीटा डिग्री से, तो उस फार्मूले में आप π/2 रख दीजिएगा। मतलब इसको मैं क्या कर रहा हूं, वेक्टर को 90 डिग्री से रोटेट कर दे रहा हूं, तो जो आएगा ना यहाँ पे उसकी इमेज, मतलब यहाँ पे ये -y, x आएगा। ठीक है, मैंने ये LT डिफाइन कर दिया फॉर एवरी XY, जो वेक्टर मैं ले रहा हूं R2 का। ठीक, तो ये LT होता है, ये होमवर्क आपका होगा, होमवर्क होगा LT ना, ये LT है, इसको प्रूव करिए, प्रूव इट ना, प्रूफ, ठीक है, प्रूव इट, आपको प्रूव करना है। ये LT होगा, ये होमवर्क है, मैं उस पार्ट पे नहीं जाऊंगा। मैं आता हूं कि क्या इस LT की आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो मैं मान ले, इसकी करेगी नहीं, बट मैं मान लेता हूं कि चलो एग्जिस्ट करती है। सो लेट लेमडा बिलोंग्स टू फील्ड, यहां पे फील्ड क्या है, रियल नंबर्स है। सो लेट लेमडा R, मैं सही से बना दूं, सो लेट लेमडा बिलोंग्स टू R बी एन आइगन वैल्यू। ठीक है ना, मैं मान लेता हूं चलो भाई ये आइगन वैल्यू है। ठीक है, देन बाय डिफिनीशन मुझे एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा ना R2 का। अब यहां पे वेक्टर R2 का इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में होगा, मैं लिख दिया नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है ना, ये नॉन जीरो वेक्टर है, R2 का मिलेगा सच दैट बाय डिफिनीशन T ऑफ XY दिस इज इक्वल टू लेमडा
अब ध्यान दीजिए यहां पे जो इसके पहले जो डिफिनीशन आप लिख रहे थे ना, एक्स मतलब उस वेक्टर स्पेस का एलिमेंट। अब यहां पे वेक्टर स्पेस R2 मैंने लिया, तो R2 के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, तो हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। अब चलिए अगर ऐसा है तो बाय डिफिनीशन ऑफ दिस LT, यहां पे देखिए ये आपको दिख रहा होगा, हाँ फोटो इतने में हो जाएगा, ठीक है। ये -yx, इसका इमेज क्या आएगा, -yx। एंड आपको पता है R2 में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये लैम्डा x और लैम्डा y। अब याद करिए दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं, तो पहला कंपोनेंट इसके पहले कंपोनेंट के इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा x। तो यहां से क्या आ जाएगा, इस y को इधर लाइए, तो लैम्डा x प्लस y दिस इज इक्वल टू 0, ये हो गया 1। एंड सेकेंड में आता हूं, सेकेंड यहां से क्या होगा x, ये x किसके इक्वल होगा, लैम्डा y के, तो यहां से आ जाएगा x माइनस लैम्डा y दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए हमारा मोटिव क्या है, लेमडा मिल रहा है, मैं ये जूम कर रहा हूं कि लेमडा आइगन वैल्यू है, तो एक स्केलर ये होगा, एक स्केलर है, रियल नंबर है, सच दैट ये जो वेक्टर है ना वो नॉन जीरो वेक्टर है। अब यहां पे अगर मैं लूं तो एक्स वाई जो है ये नॉन जीरो वेक्टर्स है। अब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने किया हुआ है, अब इस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में जो एक्स वाई की वैल्यू है वो नॉन जीरो चाहिए, नॉन जीरो। तो इस नॉन जीरो मतलब क्या हुआ, इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन कब मिलता था किसी भी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का, n लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स में। कब, जब इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती थी ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को वहां क्या लिखते थे मैं भूल गया, मान लीजिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स को शायद क्या लिखता था, ए सी लिखते थे शायद, चलिए नहीं ये तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ए लिखते थे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स मान लीजिए ए। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को सिंगुलर होना पड़ेगा, यही ना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब तभी मिलेगा जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स सिंगुलर, और सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो। तो यहां से कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, क्योंकि एक्स वाई मुझे नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, तो इस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, वो तभी मिलेगा जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, इधर लेमडा एक्स का कोफिशिएंट, इधर वाई का कोफिशिएंट वाई, ये 1 और ये माइनस लेमडा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहां से क्या हो रहा है, ये देखिए माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जा रहा है, लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताइए लेमडा कहां मिलना चाहिए, इस रियल नंबर में। अब ये बताइए आप, क्या कोई भी रियल नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर करेंगे वो निगेटिव मतलब -1 आ जाए, नहीं। यही से तो इन्वेंशन था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, रिविया क्लासेस में आप देखे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने वही बताया था कि क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, या इसको ऐसे लिख लीजिए भाई साहब, ऐसे। तो क्या हुआ, एक ऐसी रियल नंबर लेमडा जिसका स्क्वायर -1 है, ये कभी पॉसिबल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल है, तो रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस विल इंप्लाई मुझे कोई भी, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी लेमडा बिलोंग्स टू आर ना, सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे। तो मतलब मेरा क्या आंसर हुआ कि मुझे इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने डिफाइन किया इसकी कोई आइगन वैल्यू मिलती ही नहीं, तो दिस विल इंप्लाई देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइगन वैल्यू फॉर अबव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं समझा पाया। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या हुआ, 3 बैक टू बैक एग्जाम्पल, जिसमें 2 ट्रिवियल एग्जाम्पल जिनको याद करना है, और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आपके होम एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, कहीं इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या इसको यूज करके गेट, नेट और जैम में कोई ऑप्शन कट करने में आपको हेल्प मिल सकता है। क्या कि कोई जरूरी नहीं है कि हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के पास आइगन वैल्यू होगी। समझा पाया। चलिए, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी ना हो। अब अगला मेरा जो रिजल्ट होगा उसके बाद फिर हम लोग आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे, मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज की तरफ चलेंगे। बट उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी आइगन वैल्यू लीजिए डिफिनीशन में, उसके करेस्पॉन्डिंग हमने देखा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स पॉसिबल है अगर फील्ड रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि ये वेक्टर जो इकट्ठा करेंगे ना, वो सब स्पेस फॉर्म करते हैं इस वेक्टर स्पेस V का, और उसको हम क्या बोलते हैं, सब स्पेस करेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा।
इसको मैं प्रूफ ही कर दूंगा। चलिए उसके बाद फिर कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। आपका एप्रिसिएशन ही फ्रेंड्स याद रखें हमें मोटिवेट करता है। टाइम निकालना, एफोर्ट देना और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना क्वालिटी वीडियोस बनाने का। ठीक है।